दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 में कोलकाता के खिलाफ पहले ही महामुकाबले में बेंगलुरु को 36 गेंद में जीतने के लिए 34 रन फिर विराट कोहली के साथ मिलकर कप्तान रजत पाटीदार ने धोनी की तरह तूफान मचाया। पूरे मुकाबले का रुख पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आईपीएल 2025 का पहला एवं सबसे रोमांचक महामुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। जब यह मुकाबला खेला गया तो कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने तूफान से बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने तो बल्लेबाजी के तूफान से बंगलोर के गेंदबाजों को चुन चुनकर धज्जियां उड़ा दी। मगर फिर कुणाल पांड्या ने अपनी टीम की वापसी कराई। फिर जब बल्लेबाजी की बात आई तो बंगलोर से फिल सॉल्ट और विराट कोहली की कमाल की पारी से आज इस माह मुकाबले में बड़ा पलटवार देखने को मिला। तो आखिरकार किस तरीके से पहले बेंगलुरु ने बैकफुट से वापसी करके कोलकाता को चकनाचूर किया और आखिर किस तरीके से विराट कोहली ने अपने 400वें आईपीएल मैच में कमाल कर दिया। साथ ही अंत में मुकाबला कोलकाता के पक्ष में चला गया था, मगर फिर कप्तान रजत पाटीदार ने आकर गगनचुंबी छक्के लगाकर मुकाबला को पलट दिया। तो आखिरकार इस मुकाबले में किस तरीके से कप्तान रजत पाटीदार ने अंत में मुकाबला पलटा, कोहली की नाबाद पारी और बहुत कुछ रोमांचक रहा। इस मैच का हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप भी इस महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी शानदार वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रणों की बारिश करने की इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आते हैं, जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक बेहतरीन ऑफ स्टंप से बाहर डाली गई गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर बेहतरीन चौके के साथ शुरुआत की जाती है। मगर इसके बाद अगली गेंद पर क्विंटन डी कॉक एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच उठा देते हैं, मगर फील्डर सुयश शर्मा कैच छोड़ देते हैं। इस जीवनदान का फायदा क्विंटन डी कॉक ज्यादा देर तक नहीं लेते और पांचवी गेंद पर फिर क्विंटन डी कॉक को जोश हेजलवुड विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आज क्विंटन डी कॉक सिर्फ 4 रन बना पाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और सुनील नारायण का साथ देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे आते हैं। इसके बाद तो बेंगलुरु की गेंदबाजी ने बेहतरीन पकड़ बना ली और कोलकाता के बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं दिया और इसे सीधे कोलकाता की बल्लेबाजी पर प्रेशर आ गया था। मगर फिर पारी के तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड को सुनील नारायण शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इसके बाद तो पारी के चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने तूफान से सभी को हिला देते हैं। जहां पर करने युवा गेंदबाज राशिक सलाम आते हैं तो उनको रहाणे पेड लाइन पर डाली गई दूसरी गेंद को फ्लिक करके छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर तो लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद गुड लेंथ पटकी गई। पांचवी गेंद को मिड विकेट की तरफ गगनचुंबी एक और छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में 16 रन के साथ कोलकाता टीम 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 25 रन बना लेती है। दोस्तों, शुरुआत में जब कोलकाता पिछड़ते हुए नजर आ रही थी तो इन दोनों बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी करके मैच में टीम को वापस ला दिया। यही अंदाज फिर से 5वें ओवर में दिखाई देता है, जहां पर कुणाल पांड्या को गेंदबाजी थमाई जाती है। तो पहले तो विकेट लाइन पर डाली गई पहली गेंद को खड़े खड़े गगनचुंबी छक्का के लिए भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे स्लॉग स्वीप कर एक शानदार चौका लगाते हैं। इसके बाद अजिंक्य रहाणे अगली गेंद पर एक और बैक टू बैक बाउंड्री लगा देते हैं, जहां वह फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके लॉन्ग ऑन की तरफ एक चौका लगाकर ओवर समाप्त करते हैं। 5वें ओवर में 15 रन के साथ कोलकाता टीम एक विकेट खोकर 40 रन बना चुकी थी। इसके साथ अब पूरा दबाव बेंगलुरु की गेंदबाजी पर आ चुका था। कोलकाता के इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो
बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली भी चिंतित नजर आने लगे थे। मगर उन लोगों की रणनीति कोई काम नहीं आती और छठवें ओवर में यश दयाल को फिर से कोलकाता के बल्लेबाज कूट देते हैं, जहां पहली फुल गेंद को सुनील नारायण एक शानदार शॉट लगाकर चौका बटोर लेते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ऑफ स्टंप के बाहर डाली गए। गेंद पर मिड ऑन की तरफ गेंद को भेजकर चौके के लिए भेज देते हैं दोस्तों। यही नहीं, फिर चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फ्लिक करके गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। यश दयाल के ओवर में रनों की बरसात हो रही थी, तो फिर पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक और बेहतरीन चौका लगाकर इस ओवर को तूफानी तरीके से अपना घातक अंदाज पेश करते हैं और छठवें में 20 रन के साथ आज कोलकाता टीम एक विकेट खोकर 60 रन बना लेती है। अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। इसके बाद 7वें ओवर में सुयश शर्मा को दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने इसे पॉइंट की तरफ पंच किया और 4 रन हासिल किया। डीप में फील्डर ने डाइव लगाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन असफल रहे। दबाव अब गेंदबाज के ऊपर था। दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर में जब रसिकदार को गेंदबाजी थमाई जाती है, तो फिर सुनील नारायण उनको 5वीं गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसी दौरान अजिंक्य रहाणे एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 25 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही वह कप्तानी पारी से अपने टीम को संभाल चुके थे। इसके बाद परेशान दिखाई दे रहे। रजत पाटीदार 9वें ओवर में सुयश शर्मा को गेंदबाज थमाते हैं, तो 5वीं गेंद पर उनको सुनील नारायण एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। यह शॉट देखने लायक था। इसके साथ ही अब बेंगलुरु की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही थी। छठ में गेंद पर एक शानदार चौका सुनील नारायण की बल्ले से निकलता और उसके साथ ही चौके और छक्कों की बरसात होती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, फिर बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर राशि केदार आते हैं। तीसरी ऑन एफ स्टंप लाइन पर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को सुनील नारायण रूम बनाकर स्लाइस करते हैं, उसे कवर्स की तरफ भेजते हैं। गैप मिला और 4 रनों के लिए निकल गई गेंद। इसके साथ ही कोलकाता के 100 होते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने धीमी गति की गेंद को परखा, महज इसे अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके साथ ही और सुनील नारायण भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, मगर राशिकदार शानदार वापसी करते हुए अगली गेंद पर कोलकाता को तगड़ा झटका देते हैं। कोलकाता की तरफ से बेहतरीन 103 रन की साझेदारी आज अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने कर ली थी, मगर अंतिम गेंद पर रसिकदार सुनील नारायण को विकेटकीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर आते हैं, तो 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या कप्तान अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज देते हैं। आज अजिंक्य रहाणे में बेहतरीन 56 रन की अर्धशतकीय एक कप्तानी पारी खेली। इसके बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए अंगक्रश रघुवंशी आते हैं और एक तरफ जहां पर कोलकाता टीम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी, आप बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन टीम की वापसी करवाई। इसके बाद फिर 12वें ओवर में सुयश शर्मा आते हैं। सबसे पहले तीसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर लेग स्टंप के बाहर डाली, गेंद को बैकफुट से एक चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर अंगक्रश रघुवंशी ऊपर डाली गई गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ गैप में चौकी के लिए धकेल देते हैं। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर तो अंगक्रश रघुवंशी इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को डीप पॉइंट की ओर गेंद को गैप में खेला, सीमा रेखा पार कर गई। 4 रनों के लिए और 12वें ओवर में 14 रन के साथ कोलकाता टीम 3 विकेट खोकर 124 रन बना लेती है। दोस्तों, एक तरफ जहां शुरुआत में कोलकाता के बल्लेबाजों ने कमाल किया था, तो अब बेंगलुरु के गेंदबाज वापसी कर चुके थे और इसका असर 13वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर से दिखाते हैं। वह वेंकटेश अय्यर को बोल्ड आउट करके 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और इसके साथ ही कोलकाता को तगड़ा झटका लगता है। फिर कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और फिर 14वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन को गेंदबाजी थमाई जाती है। रिंकू सिंह ऑन साइड की तरफ पुल शॉट खेलकर तेजी से सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और 14 ओवर में 141 रन 4 विकेट खोकर आज कोलकाता टीम बना चुकी थी। इसके बाद 15वें ओवर में कोलकाता को तगड़ा झटका लगता है, जहां पर अंतिम गेंद पर कृणाल पांड्या रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज रिंकू सिंह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। 145 पर आज कोलकाता नाइट राइडर ने 5वां विकेट खो दिया था,
जहां शुरुआत में कोलकाता की बल्लेबाजी ने कमाल किया तो अब बेंगलुरु की गेंदबाजी ने वापसी करके कोलकाता को बैकफुट पर धकेल दिया। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल आते हैं तो 16वें में ओवर में गेंदबाज सुयश शर्मा को थमाई जाती है। सुयश शर्मा को तीसरी गेंद पर आंद्रे रसेल शानदार पॉइंट और कवर्स के बीच से चौकी के लिए गेंद को भेज देते हैं, तो फिर चौथी गेंद पर सुयश शर्मा वापसी करते हैं। आंद्रे रसेल को वह क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाते हैं और इस मुकाबले में 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और इस प्रकार 150 रन पर कोलकाता टीम ने अपना छठा विकेट खो दिया था। और इसके बाद रमनदीप सिंह मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और अंगक्रश रघुवंशी के साथ बल्लेबाजी का पारी आगे बढ़ते हैं। तो फिर 18 ओवर में जोश हेजलवुड गेंदबाजी करते हैं, पर अंगक्रश रघुवंशी गेंद को दर्शक दीर्घा में गेंद को भेज देते हैं छक्के के लिए और 18 ओवर में 165 रन 6 विकेट का टीम बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में यश दयाल आकर कोलकाता को एक और तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर वह 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा के हाथों अंगक्रश रघुवंशी को कैच आउट करवाते हैं। 168 पर 7वां विकेट कोलकाता को देती है। बेंगलुरु की इस वापसी को देखकर आज रजत पाटीदार और विराट कोहली खुश नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा आते हैं और अंतिम ओवर में जोश हेजलवुड को चौथी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं, मगर 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को जोश हेजलवुड जितेश शर्मा को कैच आउट करवा देते हैं और 173 पर 8 विकेट कोलकाता को देती है। और इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में कोलकाता 8 विकेट खोकर 174 रन बना पाती है। उसके बाद कोलकाता से मिले 175 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। फिलिप सॉल्ट ने तो आते ही कोलकाता की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ही छोरों से अब कोलकाता की गेंदबाजी पर चौके बरस रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में तो गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को फिलिप सॉल्ट ने 3 चौके और एक शानदार लगा दिया था। शुरुआत से ही कोलकाता की गेंदबाजी अब बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। केवल चौथे ओवर में बेंगलुरु की टीम ने अपनी 50 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर ली थी। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने भी स्पेंसर जॉनसन को 2 छक्के अद्भुत लगा दिए थे। इस साझेदारी ने अब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को तक परेशानी में डाल रखा था, क्योंकि बेंगलुरु की रन गति बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ चुकी थी। और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे फिलिप सॉल्ट ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए। वरुण चक्रवर्ती ने कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप सॉल्ट को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट 31 गेंदों में 56 रनों की एक खतरनाक पारी खेलकर आउट हो गए। बेंगलुरु की इस गजब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के सामने देवदत्त पडिक्कल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने देवदत्त पडिक्कल को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में 10 गेंद में बस 10 रन बना पाए। कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी ने अब कहीं ना कहीं कोलकाता की उम्मीदों को इस मुकाबले में जीवित कर दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु के कप्तान खुद रजत पाटीदार मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके विराट कोहली ने एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस लाजवाब पारी ने अब इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। तो वहीं बल्लेबाजी पर आए कप्तान रजत पाटीदार ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के इस मुकाबले में जीत की उम्मीद को पूरी तरह खत्म कर दिया था। रजत पाटीदार और विराट कोहली की इस जोड़ी ने इस मुकाबले में कोलकाता के हर एक गेंदबाज को नाकामयाब कर दिया था। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को तो कप्तान रजत पाटीदार ने 4 लाजवाब चौके लगा दिए थे। कोलकाता के सभी गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थे। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे थे, लेकिन विराट कोहली के बल्ले से रन आने नहीं रुक रहे थे।
विराट कोहली और रजत पाटीदार की यह साझेदारी अब 44 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वैभव। अरोड़ा ने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था। रजत पाटीदार 16 गेंद में 34 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। विराट कोहली की इस शानदार बल्लेबाजी ने कोलकाता से यह मुकाबला छीन लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और लियम लिविंगस्टन ने आते ही एक गजब का चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लियम लिविंगस्टन जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने के इरादे से ही मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर अंत में ऐसा ही हुआ और अंत में विराट कोहली की इस लाजवाब पारी की बदौलत बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता की टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। बेंगलुरु की टीम ने अपने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी सभी का दिल जीत लिया। लेकिन खास करके विराट कोहली की पारी ने इस मुकाबले में बेंगलुरु की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। विराट कोहली ने इस मुकाबले में केवल 36 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के शानदार लगाते हुए 59 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।